आप और मैं जिस जदीद दौर के अंदर रह रहे हैं, यहाँ जब हम टाइम पर एक नजर डालते हैं या गुजरता हुआ हम वक्त देखते हैं तो हमारे लिए ये यकीन करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि अभी कल ही की तो बात थी कि 2025 का आगाज हुआ था और आज 2026 आने को है। 2026 के आते आते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मार्केट के अंदर फंसे पड़े हैं, जो आज भी बहुत सारी ऐसी फील्ड पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं बट उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। मैं टू द पॉइंट बात पर आता हूँ और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 ऐसी इंडस्ट्रीज जिन पर काम करके आप 2026 के आने से पहले पहले अपने क्लाइंट्स ले सकते हैं और 2026 में उन 3 इंडस्ट्रीज को आप फॉलो करके चल सकते हैं। आप लोगों के लिए काम लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और चीजें आपके लिए जो पहले बहुत ही ज्यादा सिचुएशन क्रिएट कर रही थी वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे। सबसे पहले मेन चीज पर हम आते हैं कि मैं बारहा मर्तबा वीडियोस के अंदर ये बात करता चला आया हूँ कि आप लोग ऐसी निशिस पर काम कर रहे हैं कि जिन पर काम करने का आज के टाइम में बिल्कुल भी फायदा नहीं, क्योंकि आज भी आप देख लें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गेस्ट ब्लॉगिंग का काम करते हैं, इवन के अदर स्किल्स को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, वेब डेवलपर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर है, इवन के अदर जो सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक ही बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट बना हुआ है कि जो टॉप की इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं को हमने लेके चलना है, बट हर दफा टॉप की इंडस्ट्रीज में रहते हुए आप लोग काम नहीं कर सकते, आप वहां पर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। आपका वहां पर ज्यादा देर रहना प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगा, ना कि आपको वहां पर क्लाइंट्स दिलाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 3 इंडस्ट्रीज हैं जिन पर आप काम करके ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स ले सकते हैं और 2026 में अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं और डिफरेंट एजेंसीज के साथ आप कोलैब कर सकते हैं। सबसे पहले हम जिस इंडस्ट्री की बात करते चलेंगे, मैं रिसर्च के साथ ही चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है मैं ऐसे आर्टिकल्स ऐसे स्टडीज आप लोगों के साथ शेयर करता ही नहीं जिसमें आपको फायदा ना हो। मैंने जितनी भी आज तक अपने चैनल पर वीडियोस बनाई है मैं उस पर काम करता हूँ, दिन रात एक करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ठीक है, मैं स्टडीज करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ ब्लॉग्स बहुत सारे। तो जो ऑथेंटिक सर्च होती है डिफरेंट साइट्स पर मुझे जो चीज़ें मिलती हैं, फिर उनमें से जो अच्छे ब्लॉग्स होते हैं आप लोगों को मैं रेकमेंड कर देता हूँ या प्रैक्टिकली मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बट होता यह है कि आप लोग सीखने की तरफ बिल्कुल नहीं आते। आप लोगों का यही होता है कि पका पका है हमारे आगे ला कर रख दिया जाए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने लिए खुद ही आसान बनानी है। तो सबसे पहले इस वाले आर्टिकल को फॉलो करते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जो इस टाइम मार्केट है वो सेक्सुअल वेलनेस की मार्केट है, जो 2025 से 30 तक के जो ट्रेंड्स हैं वो बताए गए हैं और पिछले कई सालों से जो ट्रेंड चलता चला है आपको इस वाले आर्टिकल के अंदर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है आपको ये मिलेगी कि इस वाले आर्टिकल के अंदर आपको ये बताया गया है कि किन कंट्रीज के अंदर कौन से ऐसे फील्ड्स हैं, ठीक है, कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सेक्सुअल हेल्थ के अंदर आती हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं या छोटी छोटी माइक्रो फील्ड्स हैं जहां पर आप रहकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो ए टू जेड सारी की सारी चीजें इसके अंदर मेंशन कर दी गई और बता दिया गया। और सबसे पहले अगर हम इसकी इंडस्ट्री की बात करते चलें कि ये मार्केट कितनी वर्थ रखती है और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 43.27 बिलियन डॉलर जो है वो 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है, जो कि जो सेक्सुअल हेल्थ जो कि सेक्सुअल वेलनेस की मार्केट है। अगर हम इसका अंदाजा लगाते चलें तो ये 2030 तक यही मार्केट बढ़कर 62.32 बिलियन डॉलर्स तक जा सकती है। मतलब कि इतनी बड़ी अभी अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्री कौन सी है, यहाँ पर आप बहुत सारी डिफरेंट चीजें देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग जो काम है वो कर सकते हैं। अब इस पर मैं ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ रिसर्च बेस्ड, ठीक है। आप यहाँ पर से टॉपिक्स भी ले सकते हैं और चीजें लेकर आप सर्च कर सकते हैं। स्टडी आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आर्टिकल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर ये 3 स्टडीज आपको मिल जाएंगे, रेफरेंस के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। आगे हमारे पास जो इंडस्ट्री आती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री आती है, क्योंकि इसका काम पिछले 3 सालों से दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग इस पर काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अगर वो कर रहे हैं तो वो उसी के पीछे पड़े हैं जो जनरल निशेज हैं, चाहे वो फैशन हो गया और फाइनेंस के पीछे पड़े हैं लोग, बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, ट्रैवल के अंदर पड़े हैं, उसके अलावा और अदर इंडस्ट्रीज है जहां पर लोग फोकस कर रहे हैं। बट ऐसे इंडस्ट्रीज को लेना चाहिए जो ट्रेंड्स पर चल रही हैं, जिनके अंदर काम बहुत ज्यादा, जिनके अंदर आए दिन मल्टीपल फील्ड्स बन रही हैं और माइक्रो इंडस्ट्रीज बनती चली जा रही हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को चूज करना चाहिए ताकि आप लोगों को वहां पर अच्छा खासा काम मिल सके। तो यहाँ पर अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करते चले तो आप चेक कर सकते हैं इस टाइम 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 244 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और अगर इसका 2030 का एस्टिमेट लगाया जाए तो ये 827 बिलियन डॉलर तक ये जा सकती है। तो इसकी मार्केट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है और उसकी सारी की सारी स्टडीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं
तो ए टू ज़ेड सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी गई हैं, ठीक है। कौन सी कंट्रीज़ हैं, कनाडा के अंदर इसकी मार्केट क्या है, यूरोप के अंदर कौन सी है, आपको एक तो आपको पता चल जाएगा कि किस कंट्री को हमने टारगेट करना है और किस तरह से हम किस कंट्री को लेके चल सकते हैं, किसकी कितनी बड़ी मार्केट है। ये कि वहाँ पर क्लाइंट्स को टारगेट करना फिर आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक इंडस्ट्री आती है जो कि बेसिकली रीन्यूएबल एनर्जी मार्केट है। अब ये बेसिकली एक ऐसी मार्केट है जो कि पिछले कई सालों से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जिस दिन से सोलर पैनल्स का सिस्टम चला है मार्केट में, हर दूसरा बंदा सोलर पैनल्स ही अपने घरों में लगवा रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हैं, क्योंकि लोग जो हैं एनर्जी सोर्सेज को बढ़ाना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट के एनर्जी सोर्सेज यूज़ करें तो हमें एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अगर हम सोलर पैनल्स की बात करते चलें तो ये हमें एक दफ़ा इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, बट ये कि चीज़ें बाद में हमारे लिए आसान हो जाती है। बट अदर कंट्रीज़ के अंदर इसकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर अगर हम 2024 की रिपोर्ट देखें तो 1080 बिलियन डॉलर की यहाँ पर ये मार्केट है और आगे आने वाले टाइम में ये मार्केट दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखते चले जाएँ तो 2020 से 2023 से रेगुलर जो है ये इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है। 2024 का भी बताया गया, 2025 का भी, और आगे आने वाले टाइम में इसका काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर से आप इस स्टडी को रीड करके आप मजीद अपने टॉपिक पर काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपको ओवरऑल बताया गया है कि किन किन कंट्रीज के अंदर इसका काम सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर इस वीडियो पर हमारे 200 लाइक्स आ गए और 50 कमेंट्स आ गए तो इंशाल्लाह इस पर मैं प्रॉपर रिसर्च लेकर आऊँगा, आपको बताऊंगा कि इस पर हम आगे मज़ीद रिसर्च करके कैसे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्लाइंट्स तक हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आप लोग भी मज़ीद ऐसे टॉपिक्स को सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।